सफ़र इसरा, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस तक का नौरानी सफ़र। रात की गहराई और मक्का की खामोशी उस रात कुछ मुख्तलिफ थी। फिज़ा में एक गैर मामूली सुकूत था, जैसे कायनात किसी बड़े राज के ज़हूर का इंतज़ार कर रही हो। मस्जिद हराम के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के ज़िक्र में मशगूल थे। इसी असना में आसमान की सिमत से नूर की लहरें उतरती दिखाई देती हैं। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने एक अजीम पैगाम और मोजज़ाती सफ़री दावत के साथ भेजा था। वो दावत जिसने ज़मीन और आसमान के फासले मिटा दिए, वो दावत जिसे इसरा कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि आप इस रात एक ख़ास सफ़र पर रवाना हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम व रज़ा के साथ ये अजीम हुक्म कबूल फरमाया। उस वक्त ना ये कोई ख्वाब था ना तसव्वुर, ये हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसे दुनिया का कोई सफ़र, कोई तारीख़, कोई फ़लसफ़ा अपने अंदर समू नहीं सकता। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब एक नूरानी मखलूक बुराक को लाया गया। ये न घोड़ा था न खच्चर, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा लतीफ़ और तेज़ रफ्तार मखलूक थी। उसके जिस्म से चमकता हुआ नूर गोया रात को चीरता ला रहा था। रिवायत में है कि वो हर कदम वहाँ रखता जहाँ निगाह की आखिरी हद हो। बुराक की ये खुसूसियत महज रफ्तार नहीं, बल्कि इस सफ़र की मौजज़ाती नौयत का इजहार थी। ये सफ़र जिस्म और रूह दोनों के लिए था, और अल्लाह ने इसे ज़मानी और मकानी हुदूद से बुलंद रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की माइयत में बुराक पर सवार होकर सफ़र का आगाज़ किया। जब सवारी ने हरकत की तो मक्का के रेगिजार पीछे रह गए, पहाड़ छूट गए और ज़मीन की रफ्तार नूर की रफ्तार के सामने मांद पड़ गई। ये सिर्फ सफ़र नहीं था, ये नबूवत के असरार से भरपूर एक रूहानी सऊद था। रास्ते में बुराक कई मुक़द्दस मकामात पर रुका। सबसे पहले यसरिब यानी मदीना तैयबा, वही शहर जहां चंद बरस बाद हिजरत होनी थी, जहां इस्लाम ने अपना मरकज़ कायम होना था। इस मकाम पर रुकने में यह हिकमत पोशीदा थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मदीने की मोहब्बत और मुस्तक़बिल की जिम्मेदारियों का एक नौरानी बीज डाल दिया जाए। फिर काफ़िला तूरे सीना के पहाड़ से गुजरा, वही मकाम जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ पाया था। इस जगह की रूहानी फ़िज़ा में एक अजीब जलाल था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ ठहरना गोया सारी नबूवतों के सिलसिले में तसलसल और वहदत का इशारा था। तीसरा अहम मकाम बैतुल लहम था, वो जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहाँ रहमत, मोहब्बत और इल्हामी शऊर की वो कैफियत थी जो तारीख़ में किसी और पैदाइश को नसीब नहीं हुई। इस मकाम से गुजरना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी इसराइल के रूहानी सफ़र का एक मुकम्मल अक्स पेश करता था। इन तमाम मकामात का ज़ाहिरी रुकना एक ही पैगाम दे रहा था। ज़मीन के वो तमाम खित्ते जो नबूवत के नूर से रोशन हुए, वो सब आज आपके रास्ते में हैं और आप ही इन सब के वारिस हैं। आखिरकार बुराक बैतुल मक़दिस में उतरा। रात की फ़िज़ा खामोश मगर नूर से मामूर थी। मस्जिद अक्सा, वो मकाम जिसे अल्लाह ने अंबिया की इबादत गाह बनाया, वो जगह जहाँ सदियों से वही उतरती रही, वो मकाम जहाँ हज़ारों मुक़द्दस कदमों ने सजदे किए, आज उसके दरवाजे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुल रहे थे। ये लम्हा तारीख़ का सबसे अजीम रूहानी इज्तिमा था। मस्जिद के हॉल में तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम रूहानी तौर पर जमा थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। हर एक चेहरा नूर का समंदर, हर एक वजूद अल्लाह की बंदगी का आईना था। सब के सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा थे। फिर वो अजीम मंजर सामने आया जिसकी हिकमत को समझना हर मुसलमान के लिए रोशनी का मीनार है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ محض نماز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ ساری نبوتیں ایک ہی سرچشمے سے نکلیں، ان سب کا مرکز و محور اللہ کی وحدانیت ہے، اور آج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے سلسلے کا قائد بنا دیا۔ یہ امامت دراصل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی عملی شہادت تھی۔ یہ نبوت محمدی کی تکمیل، فضیلت اور جامعیت کا اعلان تھا۔ اس امامت نے واضح کر دیا کہ اب پیغام الہی اپنی آخری اور مکمل شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اب نبوت کا چراغ ایک ہاتھ میں ہے، ایک قیادت میں ہے، اور وہ قیادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بیت المقدس کی فضا میں اس نماز کا نور ایسا پھیلا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک نیا باب کھل گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اسراء کے بعد معراج کا آغاز ہوا، اور نبی سلم 7 آسمانوں، سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین کے مقامات تک پہنچے۔ مگر اسراء اپنی جگہ ایک الگ عظیم معجزہ ہے، زمین پر ہونے والا وہ سفر جس نے نبوت کے تانے بانے کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ سفر اسراء ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات سے پہلے آسانیاں آتی ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ جب چاہے قوانین فطرت کو بدل دیتا ہے، اور یہ بھی کہ اسلام صرف ایک قوم یا علاقے کا دین نہیں، پوری انسانیت کا دین ہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ واپس تشریف لائے۔ وقت وہی، روشنی وہی، مگر حقیقت بدل چکی تھی۔ آج زمین پر ایک ایسا سفر مکمل ہوا تھا جس نے ایمان والوں کے دل ہمیشہ کے لیے منور کر دیے تھے۔ سفر اسراء ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے بلند کرتا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے زمین و آسمانوں کے دروازے خود اللہ نے کھول دیے تھے۔